भारत देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी ईरान इजरायल युद्ध के कारण एक संकट की स्थिति पैदा होगी, जिसके कारण आम जन का जीवन संकट के दौर से गुजर रहा है। इसी को देखते हुए भारत देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आम जनता से, आम लोगों से अपील की है कि उन्हें कुछ न कुछ ऐसे कार्य करना चाहिए जिसमें भारत देश का संकट है जो थोड़े और दिन तक टाला जा सके। इसी के लिए उन्होंने लोगों को सुझाव दिया है कि खासकर महिलाओं को सब सुझाव दिया है कि उन्हें पूरे 1 साल तक लग सोने की खरीद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि भारत देश एक ऐसा देश है जिसमें सोने सोने का पूरी तरह से आयात पे निर्भर है। इसलिए उन्होंने महिलाओं को सुझाव दिया है कि वो सोने का खरीद 1 साल तक लगभग ना करें। इसके साथ ही उन्होंने ये भी सुझाव दिया है कि लोगों को तेल, जो ईंधन ऑयल है हमारा, उसके खपत को भी कम करना चाहिए। इसके लिए उन्होंने सुझाव दिया है कि वो सरकारी परिवहन का यूज करें, कारपूलिंग करें। साथ साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि वर्क फ्रॉम ही होम की सुविधा लें। इसके साथ साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि जो हमारे खाद्य उत्पाद हैं, जैसे कि रिफाइंड ऑयल, इसमें भी लोगों को कमी करनी चाहिए, जिससे कि सेहत भी बनी रहेगी और साथ साथ इसका जो आयात होता है भारत देश में, उसमें भी कमी आएगी। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि हमें अपने देश में स्वदेशी को अपनाना चाहिए। साथ ही साथ जो स्वदेशी को बढ़ावा भी देना चाहिए, जिसमें अपने देश का जो उद्योग है उसको भी बढ़ावा मिलेगा। इन सब बातों को एक अपील के तौर पे हमारे प्रधानमंत्री ने देश की जनता के सामने रखा है, और इसी विषय पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है कुंदन किशोर जी। कुंदन जी, आमजन में आपका बहुत बहुत एक बार फिर से स्वागत। धन्यवाद आलोक जी। लगातार आप लोग जो सहयोग दे रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, इसके वजह से हम लोग को हौसला मिल रहा है और हम लोग अलग अलग मुद्दे पे आपसे बात कर पा रहे हैं। लगातार हमारे वीडियो को शेयर कर रहे हैं आप लोग, और इससे हमारा हौसला बढ़ रहा है। हम आपके पास आ रहे हैं, फ़ोन करके बहुत लोग बात कर रहे हैं, बहुत लोग और सुझाव भी दे रहे हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इसी तरह आपका सहयोग बना रहे और आप हमें हमेशा मदद करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आलोक जी, आपने किया। और अब हम जानते हैं कि आपके सवाल का बौछार सरकार को बचाने के लिए, और अच्छे शब्दों में अगर मैं विपक्ष की भूमिका में रहता हूँ, विपक्ष के साथ रहता हूँ, तो पहला सवाल दाग दिया जाए। तो मेरा आपसे पहला सवाल सीधे सीधे तौर पे ये होगा कि प्रधानमंत्री के इस अपील को आप किस तरह देखते भारत का निवासी होने के नाते प्रधानमंत्री के स्वागत योग्य अपील है, और इसका बहुत दिल से स्वागत करते हैं। अगर देश में कोई भी आपदा है, कोई संकट की घड़ी है, तो भारत का हर व्यक्ति का ये दायित्व बनता है कि वो सरकार के साथ जातिगत भेदभाव, दलीय भेदभाव, भाषा का भेदभाव, स्थान का भेदभाव को भूल के एकदम उसके साथ खड़ा रहे। हम लोग आपस में तो कभी भी फरियाल, हैं? लेकिन जब देश रहेगा, देश की बात होगी, तो हम लोगों को पूरी मजबूती से खड़ा रहे। और हम समर्थन करते हैं इसका, स्वागत करते हैं इसका, और सरकार के बताए हुए निर्देशों का ज़्यादा से ज़्यादा पालन करने की कोशिश करते हैं। आज हम सामूहिक मैंने जो सार्वजनिक वाहन है उसका इस्तेमाल किए हैं, आज आपके पास आए। ये बात तो सही आप बोल रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ हम आपसे ये पूछना चाहें कि ये संकट जो आ गया है, ये विकट परिस्थिति एक तरह से बनी हुई, जो पिछले 1 महीने से, लगभग 1 महीने से ज़्यादा समय से अब चल रही, तो इसका दोषी आखिर कौन है? क्यों ये संकट आ गया, जबकि इसकी जरूरत भी नहीं थी ऐसे? देखिए, प्रधानमंत्री जी महोदय की तरह हमारे माननीय 56 इंच के सीना वाले प्रधानमंत्री महोदय के तरह हमको तो डर नहीं लगता है। मैं एकदम खोल के बोल रहा हूँ कि इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार है ट्रम्प पवार। बहुत बदमाश, और उसका जो दोस्त है या वो नीतीश कुमार और बदमाश, ये दोनों मिल के भटियारापनी।
ठीक है। और हमरा जो मोदी जी हैं ये तो बहुत सीधा आदमी हैं, ये दोनों का दोस्ती में ही फंस गए और इनको खूब बेइज्जत किया। अरे आप मानिएगा नहीं, लेकिन वो सीधे आदमी नहीं ना, हैं। है ना, सीधा एक नंबर सीधा आदमी, नहीं तो फंसते उसका दोस्ती में। इनको खूब बेइज्जत किया है, इनको मतलब ठोना पे बैठा के गर्दन झुकवा के, जैसे मंदिर में ना हम लोग पूजा करते हैं वैसे ही ठोठिया ठोठिया के इनको मैंने गड़बड़ा दिया। मतलब फॉरेन पॉलिसी जो हमारी थोड़ी सी गड़बड़ाई। आ थोड़ा सा नहीं सर, पूरा गड़बड़ा दिया। पूछेगा इसका कैसे है, मैंने कोई तो एग्जाम्पल जयशंकर जी क्या कर रहे थे इस समय? इतना अगर विदेश मंत्रालय में साइकिल खरीदाएगा तो मोदी जी काटेगा, जयशंकर जी को अनुमति नहीं है। नगर पालिका का ढक्कन भी डलवाते हैं मोदी जी अपने से। प्रधानमंत्री सजग प्रधानमंत्री हमारे, तो ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग स्वागत कर रहे हैं, पूरा ताकत से स्वागत कर रहे हैं। लेकिन ये जो जिम्मेदार कौन है, जिम्मेदार इसमें यही दूगो है, इसी दोनों से इनका दोस्ती था। दोस्ती यारी में इनके साथ जो घटना घट गया है इसका हम लोग कड़ा निंदा करते हैं और विपक्ष से ये खास अपील करते हैं कि इस गहरा सिचुएशन को समझिए। दोस्ती यारी के चक्कर में आई जो इनका एक और जो चेला है, पैसा के चक्कर में इनको ले जाके फंसा दिया वो दोनों बेहुदा के पास में, उसी के वजह से ये पूरा नाटक हो रहा है। अब इनको न भागते बन रहा है, न रुकते बन रहा है, न उगलते बन रहा है, न निगलते बन रहा है। किसी तरह चुपचाप करके किसी तरह समय काट रहे हैं। मतलब ये संकट टलेगा, ये संकट टलेगा। चीन बुद्धिमानी देख लिया कि तोप किसके पास है, गोला किसके पास है, उससे दोस्ती कर लिया, इनके फेरा में नहीं रहा। ये दोनों को चिन गया था चीन। अभी भी उसका टैंकर खूब मजे में आ रहा है, जा रहा है, उसको कोई नहीं रोक सही रहा है। बात है। अपना ऑयल रिजर्व भी हमसे दुगुना कर लिया। हम 14 से ऑयल रिजर्व बना रहे हैं, ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। हम अभी ऑयल रिजर्व भी बनाने में सक्षम सक्षम नहीं। नहीं रह गए। हमारा 2 दिन से 3 दिन का स्टॉक ही हम कर पाते हैं, जबकि हमारा सब कुछ तेल से ही चल रहा है। तो हो गया स्टार्टअप, सब गड़बड़ा गया है। तो अभी ठीक है, इस बार माफ़ कर दिया जाए। इस मामला में हम विपक्ष कहेंगे कि नहीं घेरिए, वो बेचारा नहीं बोल पा रहे हैं, आप कह रहे हैं बोलो बोलो बोलो, मार खिलवा दीजिएगा क्या आप? राहुल जी, हम आपसे पूछ रहे हैं, मार खिलवा दीजिएगा क्या आप? आपको और कोई मुद्दा नहीं मिला, राफेल आपसे नहीं संभल रहा है। आप चुनाव आयोग के पीछे लगे ना जी, अब काहे इसके पीछे लग गए हैं? छोड़ दीजिए, एक हो गया, मान लीजिए मिस्टेक है, आप भी कभी फंसिएगा तो भी छोड़ देंगे, यही समझौता करके छोड़ दिया जाए। मतलब कि एक बात आप कह सकते हैं कि नया दोस्त बनाने के चक्कर में इनकी लंका लग गई है। मतलब कि ये भारत, देखिए भारत अभी तक मैं हंसी मजाक हो रहा था, ये हमारे लिए देखिए हमारा जन्मजात मित्र जो है वो रसा है, सही बात। और हम उसके एहसानों के, रसियन रसा के, रूस के मित्रता के, जैसा कर्ण और कर्ण का मित्रता था वैसी मित्रता है हमारी। वो बिना शर्त हमारे साथ मित्र था। ईरान बिना शर्त हमारा मित्र था। हमने इन दोनों को जो नुकसान पहुंचाया है इसलिए पूरा देश शर्मिंदा है, और हम अपने पुराने मित्र को याद करेंगे। संस्था बदलेगी, व्यवस्था बदलेगी। हमको उम्मीद है कि मोदी जी भी, अगर हमारी बात आप तक पहुंचती है तो हम आपसे निवेदन करते हैं कि वो हमारा टेस्टेड पार्टनर है, वो भरोसेमंद पार्टनर है, वो कई विपरीत परिस्थितियों में हमारे साथ खड़ा रहा है। तो हम लोग रूस को और ईरान को तो बहुत अच्छा मित्र मान ही सकते हैं। चीन से संबंध को बहुत अच्छा करने की ज़रूरत है। व्यावसायिक, पड़ोसी होना, शक्तिशाली होना, ये सब मामला हमारे पक्ष में ही जाएगा। चीन से एक व्यवस्थित समझौता करने की ज़रूरत है। आपको अगर ईरान और रूस का साथ मिलेगा तो चीन से रक्षा भी हम लोग कर पाएंगे, हम चीन से लड़ने में भी सक्षम हो जाएंगे, अमेरिका से लड़ने में सक्षम हो जाएंगे। इसके अलावा बांग्लादेश से हमारे संबंध खराब हो गए हैं, म्यांमार बर्मा से खराब हो रहे हैं, नेपाल से खराब हो रहा है। इन पर भी हम लोगों को बहुत, अभी तो मान लीजिए कि एक हार्मोन्स का मैटर आया, उसमें हम लोग देख रहे हैं, कल कोई दूसरा मैटर आएगा तो हमारे पड़ोसी से हमारे संबंध अच्छे होने चाहिए। पाकिस्तान से भी हमारा संबंध बेहतर हो सकता है अगर उसको थोड़ा सा डिप्लोमेटिकली ट्रीट किया जाए, पर ये देश का मैटर है, इस पे पाकिस्तान पे पाकिस्तान को छोड़ दीजिए, रहने दीजिए। मेरा सुझाव बहुत नहीं है, क्योंकि उसके बारे में बहुत ज़्यादा अनुभव नहीं है नहीं, और उसको रहने दीजिए। उसके संबंध में लेके बहुत सारा अप एंड डाउन्स है जिस पे डिस्कस नहीं किया जाता।
जाता है, वो एक्सपर्ट लोगों का काम है, हम लोग साधारण एक्सपर्ट है, छोटा मोटा आदमी लोग। तो यही मेरा सुझाव रहेगा, और कृपया करके देश हित में सभी लोग इस व्यवस्था के समर्थन में खड़ा हों। और विपक्ष में कोई है भी नहीं, विपक्ष में कोई नहीं है, सब लोग कह रहा है ठीक, सिर्फ आईना दिखा दे रहा है, सिर्फ आईना आईना दिखा दिखा रहे दे। हैं। देखिए आलोक जी, बहुत ईमानदारी से मैं एक बात कहता हूँ, प्रधानमंत्री ने जब इस बात को कहा तो प्रधानमंत्री जी को ये बात कहनी चाहिए थी कि जिस तरह स्वतंत्रता के समय में हमारे आराध्य, हमारे परम नेता महात्मा गांधी ने स्वदेशी को अपनाया, चरखा को प्रतीक चिन्ह बनाया, उसी तरह आज फिर समय आ गया है कि हम लोग गांधी के आदर्शों पे चलते हुए हम लोग स्वदेशी को अपनाएं, मितव्ययी बने, सोना और संसाधन पर अभी प्रतिबंध लगाएं, और देश इस अपील को चलिए स्वीकार देश भी इस करता अपील है। लेकिन आप नेहरू, गांधी को डिफ्रेम करने की स्थिति में, ऐसी स्थिति में आप खड़ा हो गए हैं कि आपके मन में भी ये बात है, तो आज आप बोल नहीं सकते अच्छा हैं। एक बात बताइए, देखिए ये बात तो ठीक है कि अपील जो उन्होंने किया है उस पे तो लोग फॉलो करें ना करें, परिस्थितियां तो ऐसे रहेगी, कुछ लोग फॉलो करेंगे कुछ लोग नहीं करेंगे। लेकिन ये भी तो एक हकीकत। नहीं आलोक भाई, देश के नाम पे कोई भी करेगा, ठीक है अपना देश अभी भी राजनीतिक तौर से इतना भी नहीं है कि वो नहीं, देश के नाम पे विपक्ष भी करेगा। जब भी देश का कभी भी बैटर आया, अपना देश का इतिहास है, पक्ष विपक्ष दोस्त दुश्मन सब भूल जाते हैं हम लोग, देश के साथ आप खड़े आम रहते हैं। आदमी की बात कर रहे हैं, आम आदमी कर लेंगे, लेकिन जो हमारे पूंजीपति, हमको अभी भी डाउट है कि यहाँ जो पूंजीपति जो हमारे देश में बैठे हुए हैं उन पे अभी डाउट। देखिए उसका एग्जाम्पल मैं देता हूँ। आज जो संकट है देश, मैन्युफैक्चरिंग की बात कर, पैसा किसके पास, मैन्युफैक्चरिंग कौन लगा सकता है? टाटा लगा सकते हैं, अंबानी लगा सकते हैं, अडानी लगा सकते हैं। वो कर क्या रहे हैं? तो चिनिया बादाम बेचने पे उतर रहा है। उनको चिनिया बादाम और कपड़े बेचना है, जो कोई भी कर सकता है। भैया टेक्नोलॉजी जो है उसमें इन्वेस्टमेंट करने का जो दम होना चाहिए वो किसके पास होगा? जो हमारे पूंजीपति। आम आदमी नहीं कर सकता उस पर, सरकार कर सकती है, पूंजीपति कर। पिछले 25-30 सालों को अगर आप देखिएगा तो हमारे पूंजीपतियों ने, आप देखिए टाटा क्या कर रही है, कपड़े बेच रही, ग्रोसरी बेच रही। भैया आपको, आपके पास पैसे की तो कमी नहीं है। अडानी जो भी आप ले लीजिए, रिलायंस सब बेच रही है। क्या यहाँ पे लोग जो चिनिया, हो सकता है कि आगे देखिएगा चिनिया बादाम बेचने के लिए ठेला लगा लेगी सर, लेकिन नारायण मूर्ति की बात कीजिए, आज बड़ी बड़ी बात करते हैं कि लोगों को घंटा बढ़ाना चाहिए। अपने जीवन काल में जब वो करोड़ों की कंपनी को चला रहे हैं, जिसका टर्नओवर इतना है, उन्होंने टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए क्या, आप देखिएगा कि जितने भी हमारे पूंजीपति हैं उसने ये मान लिया कि हम लोगों को सिर्फ जो हमारा चीप लेबर, असेंबली करना है, लेबर जो है उसकी बेचना है। सप्लाई करनी, बस, इसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं। तो हमें तो, आम आदमी पे तो हमको भरोसा है, आमजन पे तो हमको भरोसा है, लेकिन हमें नहीं लगता कि पूंजीपति लोग इसको अपनाएं। और कुटीर उद्योग को जिस हिसाब से आपने मारा है, हाँ, जैसे उसकी हत्या की गई है सुनियोजित कॉर्पोरेट के बहकावे में आके, इसका खामी देखिए आलोक जी, आप जो बात कर रहे, चूंकि विषयांतर हो जा रहा है पूरी तरह, लेकिन ये है थोड़ा इंपॉर्टेंट, इसलिए 2-4 लाइन में भी कह देता हूँ इस पे। कॉर्पोरेट को अपना जो माने जो मंदी आया था, आर्थिक मंदी, तो अमेरिका बैंकरप्ट होने की स्थिति में आ गया था, बड़ा बड़ा देश कचर गया था। अपने यहाँ क्या हुआ था उस समय, जो जीडीपी में अनऑर्गेनाइज सेक्टर का योगदान 80% के लगभग, तो 20% डूब भी जाता तो 80% उसको बचा बचा ले। आप जो ये बोल रहे हैं ना कि ये लोग आटा चावल दाल में घुसे, ये लोग इसी के लिए आटा चावल दाल में घुसे, क्योंकि पूरा रेवेन्यू का 80% तो यहाँ रखा हुआ है, 20% में दुनिया के तीसरे, दुनिया के पहले में बनने में लगे थे। ये इसी चक्कर में यहाँ आए थे। वो किसान बिल जो था वो उसी अनऑर्गेनाइज मार्केट को हैम्पर करने का कोशिश था। ये बात देखिए देश हम को ये समझना बस चाहिए। उनकी मोटिव पे हम सवाल उठा रहे हैं कि मुझे भरोसा है कि आम लोग यूज करने लगेंगे, नेता भी लोग भी यूज करने लगेंगे।
लेकिन जो हमारे जो अभिजात वर्ग, जो जो कॉरपोरेट के लोग हैं, जो बड़े-बड़े पैसे वाले हैं, मुझे नहीं लगता वो आज भी पार्टी करेंगे, तो अच्छा खासा पैसा खर्च करेंगे और अच्छा हो कोई रहा है, फर्क कोई नहीं फ़र्क नहीं पड़ता। पड़ता उनको। क्योंकि अगर उनको करना होता, तो जब उनके पास पैसे आए थे, वो देश सेवा में बहुत कुछ कर ठीक तो है। सही बात है। आते हैं अपने मुद्दे पे। इसमें अब तो आगे यही सवाल बचता है कि भाई ये आखिर ये जो संकट है वो कितने दिनों तक और भी आपको लगता है कि आगे चलेगा? कब तक इसका निदान हो पाएगा? देखिए आलोक जी, दुनिया की 2-3 कंपनी तो मिसाइल भी बनाती हैं, हथियार भी बनाती हैं, भी हुँ, बनाती हैं, तो दोनों देश को हुँ। भेजती है, जो देश आपस में लड़ता है। लड़ता है। लेकिन इस बार लड़ तो ना अमेरिका ना भी रहा है। यही नहीं नहीं यही यही दिक्कत रुके, यही कमी नहीं। वही कंपनी शरणार्थियों को पुनर्वसाने के लिए ठेका देखा भी भी लेती लेता है है। और उनको रिहेबिलिटेट भी सही करती बात। है। वही कंपनी अनाथ बच्चों हुँ, को रेस्क्यू भी करता है और उनको पढ़ाता हुँ। भी, और फिर बड़ा होकर वही वो फिर हथियार बनाते हैं, फिर वो दूसरे जगह लड़ाई लड़ाई पर लड़ा जाता है। तो किसी के लिए लड़ाई हुँ, बिजनेस है। ये चंद लोग जो हैं दुनिया में जिनके लिए लड़ाई बिजनेस है, वही रसा और यूक्रेन में भी लड़ रहे हैं, वही इसराइल में भी लड़ हुँ। रहे हैं। उनके लिए बिजनेस है, उनका बिजनेस सही चलता है। बात। ये आपको लग रहा है कि तेल का प्रॉब्लम हो रहा है, किसी के लिए जब स्टॉक शॉर्ट होता है तो कमाते हैं, कोई स्टॉक बम्पर होने पे कमाते हैं। ये पूरा खेल उन्हीं का है। ये शॉर्ट स्टॉक का खेल है, ये बम्पर स्टॉक का खेल है। हम लोग सिर्फ फुटबॉल फुटबॉल है, इधर से उधर जा रहे हैं। खुश इस बात के हैं कि इस बार मोदी जी मार रहे हैं। अगला बार कौन राहुल जी दू लाती है सर, इस बार हमको तो ट्रम्प मारा सर। आप लाल हैं, गोरा लंबा चौड़ा का है, ट्रम्प मारा है। अच्छा आप काले, इधर से पुतीन मारा है। ओ आप लोग फुटबॉल, प्योर फुटबॉल, कीड़ा मकोड़ा जिसको बोला हुँ। जाता है ना, चलिए बेसिकली वी आर चलिए कीड़ा ठीक है, मकोड़ा। इतनी नेगेटिव होने की हमारे हम लोगों की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं आपसे एक और सवाल मतलब कि नॉर्मल पूछूँगा, कि इसमें आखिर इनडायरेक्टली किस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किस देश को सबसे ज़्यादा फ़ायदा पहुँचा? देखिए हमको लगता है कि ट्रम्प जी लास्ट में प्रधानमंत्री मतलब राष्ट्रपति बने अमेरिका का, वो जितना मल समेटना है समेट के निकल आए। जो होना है होएगा, हमको क्या। ठीक है, यही की वजह से वो उधर यूक्रेन में भी फंसे हुए हैं, इधर यहाँ भी फंसे हुए हैं। मामला था हुँ, ठीक, मामला ये था कि जाना है, दो चार लपड़ दप्पड़ देंगे, अब बोले माफी मांगो, हाँ, कान पकड़ के उठा बैठी करो, दोबारा मत बोलना। जी सर जी सर, हो गया उल्टा। ये गए वहाँ पे माफी मंगवाने के लिए, और 2 बार डांटे, उधर से उसका भाई वो चाचा उचा सब निकल गया, पटक के धो दिया है, मुंह कान फुला दिया। नहीं घर आने में बन रहा है, नहीं थाना जाने में बन रहा है। चलिए तो ये नाटक हो गया, पेट भर गया सबका। ईरान का भी पेट भर गया, इजराइल का भी पेट भर गया है। देखिए फंस गया है इसमें 10-20 को बंदर, हुँ, जंगल में आग लगा है। एक खाड़ी देश सब जो अमेरिका के साथ करा वो था, सब फँस गया। ये सब अब फंस गया है। ईरान बोला कि ये दोनों को हटने तो तुमको तो हम तोड़िया देंगे। हाँ तो ये देखिए कि इन लोगों का क्या गति आगे होने वाला है। ईरान उरान अब सेटल करना पड़ेगा। अमेरिका में बहुत विद्रोह हो गया, मतलब ठीक है, इस पे अमेरिका में जो भी इसको लेके चर्चा हो रही है, उस पे किसी और दिन हम लोग चर्चा करेंगे। आज के लिए इस विषय पे इतना ही। आपको ये चर्चा कैसी लगी, इस पे अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तब तक के लिए धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार। मज़ेदार।